Hello students, today we will start chapter 8, cell structure and functions. Cell means कोशिका, structure means संरचना और उसके कार्य. ठीक है, सेल की संरचना और उसके कार्य. Okay, so you have already learned that things around us are either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? Different sets of organs perform the various functions you have listed. In this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. Cells may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. तो आप लोगों ने लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बारे में तो पहले से पढ़ रखा होगा, है ना. पहले से आप जानते होंगे, ठीक है, कि लिविंग कौन सी, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है ना. ऑर्गेनिज्म के बारे में भी आपको पता होगा, ठीक है. ऑर्गेनिज्म मीन्स होते हैं जीव, है ना. उनके बारे में, उनके जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, फंक्शन मीन्स होता है कार्य, उनके फंक्शंस क्या होते हैं वो सब भी आप जानते होंगे, ठीक है. सो कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस? क्या आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं उनके फंक्शंस की, उनके कार्य की? नाउ डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स. ऑर्गन्स तो पता है बॉडी में होते हैं, ठीक है. तो डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स, अलग अलग जो सेट होते हैं ऑर्गन्स के, वो क्या करते हैं? वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, है ना. परफॉर्म मीन्स प्रेजेंट करना, ठीक है, प्रदर्शित करना, कई प्रकार के कार्य, ठीक है. इस चैप्टर में आप उन्हीं ऑर्गन के स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. उनकी संरचना कैसी होती है, उन ऑर्गन्स की संरचना कैसी होती है, ठीक है, जिसको हम सेल भी कह सकते हैं. सेल को हम एक ब्रिक की तरह, ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं. ब्रिक मीन्स होता है ईंट, है ना. सेल को ब्रिक से कंपेयर किया जा सकता है. ब्रिक्स क्या होते हैं? बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है. उसी तरह सेल्स जो होते हैं वो बॉडी बनाते हैं, ठीक है, प्रत्येक जीव की. नाउ डिस्कवरी ऑफ द सेल. सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है. तो रॉबर्ट हुक जो है ना, इन 1965 उनने ऑब्जर्व किया स्लाइस ऑफ कॉर्क. कॉर्क का मीन्स यहाँ पर एक छाल के बराबर, छाल बताया जा रहा है, ठीक है, नीम की छाल एक प्रकार से, ठीक है. तो उसको उनने मैग्नीफाई करके देखा, मतलब बड़ा करके एक प्रकार से देखना. मैग्नीफाई मीन्स क्या होता है? बड़ा करके देखना, बारीकी से देखना, है ना. तो कॉर्क जो होता है वो क्या होता है? एक ट्री की बार्क होती है, वो मैंने पहले ही बताया. कॉर्क मीन्स होता है छाल, यहाँ नीम की छाल की बात की जा रही है, ठीक है. तो यहाँ बताया जा रहा है कि कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. ट्री के छाल का एक पार्ट होता है कॉर्क, ठीक है. तो उनने क्या किया, उस छाल का एक स्लाइस लिया, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसमें कुछ ऑब्जर्व किया, ठीक है. तो उनने देखा कि उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं उस कॉर्क स्लाइस के अंदर, ठीक है. बहुत सारे कंपार्टमेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, इसको गौर से देखें तो कंपार्टमेंट यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है. ये जो बॉक्सेस थे यहाँ पर, ये छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, वो हनी कॉम्ब की तरह थे. हनी, आपने छाता देखा होगा मधुमक्खी का कभी, है ना. तो उसमें जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है, उसकी तरह था. उनने ये भी नोटिस किया कि ये जो बॉक्स थे वो अलग अलग सेपरेटेड थे, ठीक है, वॉल की तरह, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है. हनी कॉम्ब मीन्स वही छाता. तो हुक ने उन प्रत्येक बॉक्स को सेल का नाम दिया, ठीक है. हुक ने क्या ऑब्जर्व किया उन बॉक्सेस में, ठीक है. तो ये ऑब्जर्व किया उनने कि वहां पर एक प्रकार से डेड सेल्स हैं उसके अंदर, ठीक है, मरी हुई कोशिकाएं, ओके. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं उनको, है ना, जीने वाले जो जीव होते हैं, ठीक है, सजीव, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स को है उसको कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है? तो वो तो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है. तो उसके लिए क्या हुआ, और कई तरीके के माइक्रोस्कोप्स बनाए गए, ठीक है. फिर धीरे धीरे ऐसे ही खोज चलती रही. तो लगभग 150 साल बाद, है ना,
रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन के 150 इयर्स आफ्टर, ठीक है, हम जो है सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जान पा रहे हैं। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें जान रहे हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके क्या कार्य होते हैं, है ना। किस वजह से, जब माइक्रोस्कोप का इम्प्रूवमेंट हुआ, पहले पुराने जमाने के माइक्रोस्कोप रहे होंगे, उनमें ज्यादा फंक्शन नहीं रहे होंगे, है ना। जैसे अभी मोबाइल चलते हैं, पुराने मोबाइल में ज्यादा ऐप नहीं होते हैं, नए मोबाइल में ज्यादा ऐप्स होते हैं कई प्रकार के, तो ऐसे ही माइक्रोस्कोप भी रहे होंगे। ठीक है, तो नए माइक्रोस्कोप्स की वजह से हम सेल के बारे में और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जान पा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेल के बारे में बताया जा रहा है। सी व्हाट इज द सेल। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। The buildings, though built of similar bricks, have different designs, shapes, and sizes. Similarly, in the living bird, organisms differ from one another, but all are made up of cells. Cells in the living organism are complex living structures, unlike non-living bricks. Okay, the egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen by unleaded eyes. ओके तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेल के बारे में कि ब्रिक्स जो होते हैं वो बिल्डिंग के लिए होते हैं, तो ऐसे ही सेल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, स्ट्रक्चर है, संरचना है। जैसे बिल्डिंग के लिए की संरचना, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का के स्ट्रक्चर के लिए भी किसकी जरूरत होती है, सेल्स की जरूरत होती है। ठीक है, बिल्डिंग एक ही प्रकार के ब्रिक्स से बनती है, वो है ना, सारी बिल्डिंग्स में ब्रिक्स का यूज होता है और ब्रिक्स सेम होती हैं, पर डिफरेंट डिजाइन्स के घर होते हैं, डिफरेंट शेप्स के घर होते हैं, डिफरेंट साइजेस के हाउस होते हैं। इसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी भी जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी जो है, नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें भी सेल एक ही प्रकार का होता है, पर सबके शेप्स अलग होते हैं, साइजेस अलग होते हैं। ठीक है, और डिजाइन्स अलग होती हैं। तो सेल्स जो है वो लिविंग स्ट्रक्चर है और ब्रिक्स क्या है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो मुर्गी का अंडा होता है, एग ऑफ अ हैन, वो हमें एक सिंगल सेल रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। ठीक है, जिसको हम आसानी से खुली आंखों से देख सकते हैं। तो ये तो हुई सेल की बात। नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड टुमारो।